हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना एकेडमी। और आज हम जो एनालिसिस देख रहे हैं वो आर्मी पब्लिक स्कूल का एनालिसिस है 22 नवंबर को जो हुआ था सेकंड शिफ्ट में। तो ये पीआरटी एग्जाम का एनालिसिस है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चाहें तो 21 नवंबर का एनालिसिस भी देख सकते हैं। ये यूजफुल होगा अपकमिंग टीचिंग एग्जाम्स के लिए और बाकी के अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक जनरल ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्वेश्चंस का नॉर्मलाइजेशन होगा मार्क्स का अप टू 100 तक। नेगेटिव मार्किंग थी पेपर में 1/4। पार्ट ए और पार्ट बी इकट्ठे आए थे, ऑनलाइन था एग्जाम। और आपको मिनिमम मार्क्स चाहिए 50% या इसके अबव अगर आपके आते हैं तो एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। पीआरटी में सिर्फ पेपर 1 आया था, मीन्स पार्ट 1 आया था, उसमें पार्ट 2 नहीं आया था। तो सबसे पहले हम जनरल अवेयरनेस देख लेते हैं। लेवल था इजी टू मॉडरेट। नेम द फ्रूट राइपनिंग एजेंट। फलों को पकाने के लिए जो फ्रूट राइपनिंग एजेंट है वो कौन सा है? इथिलीन। और कैल्शियम कार्बाइड भी यूज हो सकता है। बट अगर एग्जाम में हो कि विच हार्मोन इज यूज्ड एज फ्रूट राइपनिंग एजेंट, तो हमारा आंसर होगा इथाइलीन। और अगर ऑप्शन में इथाइलीन है तो ऑब्वियसली वही आंसर हमारा होगा। Which was India's first silent movie? India's first silent movie and India's first movie राजा हरीशचंद्र, जो एक साइलेंट मूवी थी। इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट, इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट कौन सी थी? आर्यभट्टा। टीएसएच हार्मोन इज रिलेटेड टू विच डिजीज? टीएसएच हार्मोन किस डिजीज से रिलेटेड है? थायराइड डिजीज से रिलेटेड हार्मोन है। तो इसकी कमी के कारण हाइपोथायरॉयडिज्म होता है और अगर ये ज़्यादा रिलीज होता है तो हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। लार्जेस्ट आर्किपेलेगो आइलैंड। तो लार्जेस्ट आर्किपेलेगो का मीनिंग होता है कि ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स के ग्रुपों से आर्किपेलेगो कहते हैं। तो जो मलय आर्किपेलेगो है ये सबसे बड़ा आर्किपेलेगो है और थाउजेंड ऑफ आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया एंड मलेशिया आर पार्ट ऑफ दिस आइलैंड ग्रुप। लॉन्गेस्ट हाईवे इन इंडिया, इंडिया का सबसे लंबा कौन सा है? NH44। 2028 में समर ओलंपिक्स कहाँ पर होंगे? लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया, यूएस में। गैस फाउंड इन इलेक्ट्रिक बल्ब, आर्गन। इंटरनेशनल वुमेन्स डे की डेट क्या है? इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? 8 मार्च। कंपनीज दैट स्पॉन्सर टोक्यो ओलंपिक्स। आइनॉक्स ग्रुप कंपनीज ने टोक्यो ओलंपिक्स को स्पॉन्सर किया था। फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, वूलर लेक इज इंडियाज फ्रेश वाटर लेक। NH24 लिंक्स, NH24 किस किस को लिंक करता है? किन दो स्टेट्स को? दिल्ली एंड लखनऊ। डेफिशिएंसी डिजीज कॉज्ड बाय विटामिन B1, बेरी। नेम ऑफ द कोविड वैक्सीन दैट इज बीइंग लॉन्च्ड बाय कोलैबोरेशन ऑफ यूएस कंपनी एंड जर्मन कंपनी। तो ये तो न्यूज में भी था, फाइजर। तो P इज साइलेंट। तो फाइजर इज द कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च्ड बाय कोलैबोरेशन ऑफ यूएस कंपनी एंड जर्मन कंपनी। ग्लोबल वार्मिंग गैसेस। तो मेजर ग्लोबिंग क्वेश्चन था मेजर ग्लोबल वार्मिंग गैस का। तो CO2 इज मेजर ग्लोबल वार्मिंग गैस। उसके बाद आता है नाम मीथेन का 10%, नाइट्रस ऑक्साइड 7% एंड CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस 3%। नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। तो 28 नंबर स्टेट्स है इंडिया में। राफेल एयरबेस, राफेल एयरबेस इज इन अम्बाला, हरियाणा। आर्टिकल रिलेटेड टू अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन कॉमन थे जो TGT और PGT के उसमें भी आए थे। जैसे राफेल एयरबेस, ग्लोबल वार्मिंग गैसेस से दूसरे तरीके से क्वेश्चन आया था कि इसका फॉर्मूला नाइट्रस ऑक्साइड इन चारों में से किस तरीके की गैस है? ग्लोबल वार्मिंग गैस है। ओके। और इधर से क्वेश्चन आया था विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से क्या होता है? एक्चुअली बेरी किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है? ये क्वेश्चन था विटामिन B1। अब आ जाते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश में लेबर ओमनिया विंसिट, इस फ्रेज का मीनिंग क्या है? वर्क कॉन्क्वर्स ऑल। फेयर एंड स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है? विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। दो एंटोनिम्स आए थे। डेफ्ट का एंटोनिम क्या है? ऑकवर्ड। डेफ्ट का मीनिंग है चतुर। एंटरिम का एंटोनिम क्या है? प्रोविजनल। एंटोनिम मीन्स बिटवीन टू एंड प्रोविजनल द लेटर पार्ट। सिनोनिम्स, दो सिनोनिम्स आए थे। मेलिफ्लियस, इसका मीनिंग क्या है? स्वीट साउंड। इडियोसिंक्रेसीज का मीनिंग क्या है? पेक्यूलैरिटी। वन कॉम्प्रीहेंशन आए थे इकोनॉमी फॉल डाउन पे और उस पे बेस्ड 4 to 5 क्वेश्चंस थे। फिर आ जाते हैं कंप्यूटर पे।
तो यहाँ पर तो सिलेबस में ही लिखा था कि शॉर्टकट कीज़ होनी चाहिए, एंटीवायरस के बारे में पता होना चाहिए, कंप्यूटर की लैंग्वेज, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में। अगर आपने मेरी प्रीवियस AWS की वीडियोस देखी होंगी तो आपको उससे पता चला होगा कि सेम टॉपिक से ही क्वेश्चंस थे। तो इस बार जो क्वेश्चन आया था वो कंट्रोल M पर था कि कंट्रोल M किस चीज़ के लिए शॉर्टकट की है। तो कंट्रोल E अलाइनमेंट टू सेंटर, ये TGT और PGT के उसमें आया था कंप्यूटर बेसिक्स में। कंट्रोल R अगर हमें पैराग्राफ को राइट में अलाइन करना है, M अगर हमें इंडेंट करना है पैराग्राफ को। फुल फॉर्म ऑफ VBA, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन। टास्क मैनेजर शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप। IP वर्जन 6 हैज़ हाउ मेनी बिट्स, 128 बिट्स। लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट, अगर ऑप्शन में HTML है तो HTML मार्क करें, अगर जावा है तो जावा मार्क करें। तो इस बार जो पेपर था उसमें जावा था ऑप्शन, तो आपका आंसर था जावा। लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट वाज जावा। फायरवॉल, फायरवॉल क्या है? फायरवॉल इज नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर नेम, सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का नाम बताएं इंडिया के। देन मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। x माइनस वाई अगर 4 है, x y 21 है तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होगा। देयर आर 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स इन प्रोबेबिलिटी पे ये वाला क्वेश्चन आया था। हाइट ऑफ वॉल 15 मीटर्स, एंगल दैट लैडर, ये 10th क्लास की बुक NCERT का क्वेश्चन है। व्हाट वुड बी द हाइट ऑफ लैडर, एंगल ऑफ एलिवेशन। परसेंटेज पे एक क्वेश्चन था। एज रिलेटेड क्वेश्चन था एक। सर्कल सर्कमफ्रेंस था। स्पीड पे 3 क्वेश्चन थे। एज जैसे मैंने पीछे बताया, हाइट एंड डिस्टेंस पे हम क्वेश्चन ही देख चुके हैं कि क्या आया था। कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट से 2 क्वेश्चन थे और स्पीड से 3 क्वेश्चन थे जो कि इजी थे। उसके बाद ये क्वेश्चन था कि अगर आपके पास 1 से 200 नंबर्स हैं तो उनमें से हाउ मेनी नंबर्स वुड बी डिविजिबल बाय 9, तो उनमें से कितने नंबर 9 से डिवाइड हो सकते हैं। देयर आर 2 नंबर्स, 2 नंबर हैं। द रेशियो इज 3:8, दोनों का रेशियो 3:8 है। डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर इज 115। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर, ये तो बहुत ईजी, मतलब ये ईजी लेवल था सॉल्व करने के लिए। फिर आ जाते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग पे ये सीरीज थी अल्फ़ाबेटिक सीरीज, आपको नेक्स्ट नंबर बताना है इसमें। अगली सीरीज ये थी A2 3 B3 4 C4 5 D5 6, तो अगला क्या होगा। मिरर इमेज पे 2 क्वेश्चन थे। डायरेक्शन सेंस टेस्ट पे। फिर आ जाते हैं CDP पे। तो CDP जितने भी 21 को एग्जाम हुए थे और जितने भी 22 को एग्जाम हुए थे, सब में जो CDP था उसमें कॉमन पैटर्न फॉलो हुआ था। इंक्लूसिव एजुकेशन का, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ पे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे बेस्ड क्वेश्चन, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन और डिसलेक्सिया पे बेस्ड क्वेश्चंस थे। तो मतलब सेम पैटर्न था। तो जिन्होंने 21 का एनालिसिस देख के एग्जाम दिया होगा उनका ये वाला पोर्शन बहुत अच्छा गया होगा। इंक्लूसिव एजुकेशन पे 3 क्वेश्चंस थे। गिफ्टेड चाइल्ड के पे 3 to 4 क्वेश्चन थे। NCF 2005 पे 2 क्वेश्चंस थे। डिसलेक्सिया और बाकी की लर्निंग डिसेबिलिटीज पे मिला के 5 क्वेश्चंस थे। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी पे 1 क्वेश्चन आया था। एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे 4 to 5 क्वेश्चन की इंडिविजुअल डिफरेंसेस को टीचर्स कैसे टैकल कर सकते हैं। तो यही सेम पैटर्न 21 को भी फॉलो हुआ था, 22 को भी फॉलो हुआ था। और अगर आप एनालिसिस देखें, आपको एनालिसिस देखनी चाहिए हर एग्जाम की, ताकि आपको आप करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहें कि हाँ ये करंट अफेयर्स आते हैं, ये जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप टीचिंग दे रहे हैं तो CDP से इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हम एग्ज़ाम स्मार्टली क्रैक कर सकते हैं। सब पढ़कर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको थोड़ा थोड़ा ही याद रहेगा। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़िए और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपका कोई सजेशन हो या आपको कोई क्वेश्चन याद हो रहा है प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। और अगर मैंने मैथ्स में सिर्फ क्वेश्चंस डाले हैं, अगर आप उसे सॉल्व करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर सॉल्व करके आंसर लिख दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।